जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप सबके सामने में लेकर आ रहा हूं उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व के मामले में सन 2011 के अनुसार कौन सा स्थान था? बच्चों यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 9वां, ऑप्शन सेकंड आपका 10वां, ऑप्शन थर्ड बच्चों 14वां और ऑप्शन फोर्थ होगा 18वां। देखो बच्चों, मैं बात करूं अगर आप लोगों से, अगर मैं बात करूं जनगणना की, देखो यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1872। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। किसके काल में बच्चों? लॉर्ड मेयो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत तो ये कब हुई थी? 1881। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। देखो बच्चों, यहां बात चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के एक पॉइंट, क्योंकि जनगणना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं बताऊंगा बच्चों आप सबको। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं आप सबसे बच्चों, देखो देखो बच्चों, पूरी की पूरी डिटेल लेंगे। यूपी की कुल जनसंख्या, यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है बच्चों? 1918-12 उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्षेत्रफल तो क्या कहोगे? 240 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो कुल जनसंख्या का, देखो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत बच्चों? 16.51%। अगर आपसे कहा जाए सन 2001 में कितना प्रतिशत था? सन 2001 में कुल जनसंख्या का तो याद क्या रखोगे? 16.16% बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में तो कौन से नंबर पे है? 9वां। कौन से नंबर पे है बच्चों? 9वां। तो यहां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से नंबर पे था? तो याद क्या रखोगे बच्चों? 9वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9वां। उसके बाद देखो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है सन 2011 की जनगणना के अनुसार? 341 करोड़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल 240 928 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे कहा जाए कुल जनसंख्या का सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल भारत की जनसंख्या का यूपी की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो याद रखोगे 16.5%। और सन 2001 की जनगणना में यूपी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना था? तो याद रखोगे 16.16%। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है बच्चों? तो क्या कहोगे? 9वें नंबर पर। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो अब सारी की सारी डिटेल आप सब लोगे सन 2011 की जनगणना की। देखो यहां बच्चों अगर आपसे कहा जाए, देखो कुल पुरुष जनसंख्या,
कुल पुरुष जनसंख्या तो कितनी थी बच्चों? तो याद रखोगे 1044 1044 1044 80,510 80,510 बच्चों, 80,510 करोड़, ठीक, जो भी है। उसके बाद अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिला, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? 953 953 31 831 831 करोड़ बच्चों। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक रट लियो बच्चों इसे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, जनसंख्या वाले टॉप 3 जिले, तो टॉप 3 जिले कौन कौन से होंगे बच्चों? प्रयागराज, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज। उसके बाद बच्चों मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद बच्चों, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद, और उसके बाद नंबर 4 पर आजमगढ़। नंबर 4 पर कौन है बच्चों? आजमगढ़। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो क्या याद रखोगे? प्रयागराज। फिर उसके बाद कौन सा है बच्चों? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद तीसरे नंबर पर कौन है आपका? गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बाद है बच्चों क्या क्या? आजमगढ़। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां से न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो 3 जिले कौन कौन से होंगे? श्रावस्ती, 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 उसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर, और उसके बाद बच्चों क्या कहोगे? देखो श्रावस्ती, सबसे कम जनसंख्या किसकी बच्चों? श्रावस्ती, हमीरपुर, उसके बाद चित्रकूट, चित्रकूट, और उसके बाद क्या है? महोबा। उसके बाद क्या है बच्चों? महोबा। सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी? तो याद रखोगे प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या किसकी? तो क्या याद रखोगे आप लोग? श्रावस्ती। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां से राज्य का जनसंख्या घनत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल स्टार दे। जनसंख्या घनत्व, राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखोगे 829। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंगानुपात, ये 2 सवाल तो ऐसे हैं जो पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। लिंगानुपात कितना बच्चों? 912। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? राज्य की कुल साक्षरता दर, राज्य की कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर बच्चों, साक्षरता दर, राज्य की कुल साक्षरता दर, तो क्या कहोगे? 67.7%। 67 पॉइंट बच्चों कितना? 7%। देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना? तो क्या याद रखोगे? 829। और लिंगानुपात कितना बच्चों? 912। और अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी, तो क्या कहोगे? 67.7%। उसके बाद कुछ बातें और याद रखें आप लोग, कुछ बातें और क्या है बच्चों? देखो यहां से अगर आपसे कहा जाए साक्षरता दर के अनुसार देश में स्थान, साक्षरता दर के अनुसार, साक्षरता दर के अनुसार, दर के अनुसार देश में स्थान, अनुसार देश में स्थान, देश में स्थान बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग? 29वां। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 29वां। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, तो क्या कहोगे आप? 77.3%, 77.3%। महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर बच्चों, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, तो क्या कहोगे? 52.2%। क्या कहोगे बच्चों? 52.2%। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो क्या कहोगे? 10, 44, 8, 80, 80, 1, 510 बच्चों। महिलाओं की कितना था? 900, 953, 31, 831 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से? तो प्रयागराज है। बस आपको पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, तीसरा याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है बच्चों? प्रयागराज की। सबसे कम किसकी है? तो क्या कहोगे? श्रावस्ती की। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जनसंख्या घनत्व कितना? 829। और लिंगानुपात कितना? 911 बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो और बातें याद रखेंगे बच्चों, और क्या क्या बातें याद रखनी है आप सबको बहुत ही ध्यान से। क्या क्या? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले यूपी के,
तो फर्स्ट नंबर पर कौन है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे तो क्या कहोगे आप लोग? फर्स्ट नंबर पे तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाजियाबाद, 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 वाराणसी, वाराणसी। तीसरे नंबर पे क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ, लखनऊ। और चौथे नंबर पे क्या कहोगे? भदोई। चौथे नंबर पे क्या कहोगे बच्चों? भदोई। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद क्या? वाराणसी। वाराणसी के बाद लखनऊ। लखनऊ के बाद क्या बच्चों? भदोई। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद देखो बच्चों और बातें याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो पहले नंबर पर क्या रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महोबा, 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 हमीरपुर, 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 हमीरपुर बच्चों, ठीक। सोनभद्र और ललितपुर। तीसरे नंबर पर कौन है? सोनभद्र, सोनभद्र। नंबर 4 पर कौन है बच्चों? ललितपुर। इसे तो रट लो बिल्कुल, जनसंख्या को तो बिल्कुल रट लो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन यहां से जरूर फंसेगा ही फंसेगा बच्चों, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? महोबा, हमीरपुर, सोनभद्र और क्या कहोगे बच्चों? ललितपुर। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राज्य की, राज्य की, यहां देखो राज्य की, राज्य की, राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि, राज्य की कुल, कुल जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, तो क्या कहोगे बच्चों? 20.02%, 20.02%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहा जाए? सबसे न्यूनतम, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर वाले 4 जिले, 4 जिले बच्चों कौन कौन से होंगे? बहुत ध्यान से बिल्कुल। फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर। दूसरा क्या होगा बच्चों? बागपत, बागपत। तीसरे नंबर पर क्या होगा बच्चों? हमीरपुर। और चौथे नंबर पर क्या होगा? कानपुर। तीसरे नंबर पर हमीरपुर, हमीरपुर। और चौथे नंबर पर क्या होगा बच्चों? कानपुर। चौथे नंबर पर क्या होगा? कानपुर, कानपुर, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले फतेहपुर, बागपत, हमीरपुर और क्या कहोगे बच्चों? कानपुर। सबसे अधिक, सबसे सबसे न्यूनतम, ये बच्चों सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम, यहां मैं उल्टा लिख दिया, न्यूनतम। उसके बाद सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक की अगर मैं बात करूं आप सबके बाद बच्चों, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर बच्चों, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर वाले बच्चों 4 जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, 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 गाजियाबाद। तीसरे नंबर पर कौन है बच्चों? श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सबके लिए। क्या क्या कहा बच्चों? देखो यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अगर इस स्लाइड से सवाल ना फंसाना तो बच्चों नाम बदल दियो आप। यहाँ देखो जरा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद क्या कहोगे? भदोई। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से बच्चों? महोबा, महोबा के बाद क्या आपका? हमीरपुर, हमीरपुर के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद क्या कहोगे? ललितपुर। और राज्य की कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी बच्चों? 20.2%। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले फतेहपुर, उसके बाद बागपत, बागपत के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद क्या कहोगे बच्चों? कानपुर। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन कौन से बच्चों? तो क्या कहोगे? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद क्या कहोगे बच्चों? श्रावस्ती। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अगली कंडीशन याद रखेंगे क्या क्या, मैं बिल्कुल पूरी डिटेल दे दी है बच्चों जनगणना, जनगणना की, तो कुछ भी चूकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है बच्चों, देखो अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक साक्षरता वाले 4 जिले, सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता पहले नंबर पर कौन है बच्चों? गाजियाबाद। सबसे अधिक साक्षरता के मामले में पहले नंबर पर कौन है बच्चों? गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर कौन है बच्चों? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा।
गौतम बुद्ध नगर। तीसरे नंबर पर कौन है बच्चों? कानपुर, कानपुर। और चौथे नंबर पर कौन है? औरैया। चौथे नंबर पर कौन है बच्चों? औरैया। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 जिले, न्यूनतम न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले। पहले नंबर पर क्या होगा बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग, बदायूं, 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 बलरामपुर, बदायूं, बलरामपुर। थर्ड नंबर पर बहराइच, बहराइच। और नंबर 4 पर क्या होगा बच्चों? श्रावस्ती। क्या होगा? श्रावस्ती। तो यहां जो सवाल पूछेगा, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला तो कौन है बच्चों? बदायूं। कौन है? बदायूं। मैं चार्चर लिख रहा हूं आप सबके लिए, कुछ भी बिल्कुल आपका चूकना नहीं चाहिए। जनसंख्या के मामले में देखो बच्चों, यहां अगर मैं कुछ बातें और बताऊं, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में यूपी प्रथम स्थान पर है। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। उसके बाद पुरुष जनसंख्या के मामले में, पुरुष, तो पुरुष जनसंख्या के मामले में बच्चों प्रथम स्थान। पुरुष जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर है बच्चों? प्रथम। महिला जनसंख्या के मामले में, महिला जनसंख्या के मामले में, तो महिला जनसंख्या के मामले में भी कौन से नंबर पर है बच्चों? प्रथम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दशकीय वृद्धि दर के मामले में, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर के मामले में तो क्या कहोगे? 14वें नंबर पर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में तो क्या कहोगे बच्चों? 9वें स्थान पर। क्या कहोगे? 9वें स्थान पर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंगानुपात के मामले में बच्चों, लिंगानुपात के मामले में, तो लिंगानुपात के मामले में क्या कहोगे? 26वां। लिंगानुपात, लिंगानुपात बच्चों तो क्या कहोगे? 26वां। क्या कहोगे? 26वां। और उसके बाद साक्षरता के मामले में, पूरे 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 बच्चों भारत में साक्षरता के मामले में, साक्षरता के मामले में 29वां। पूरे भारत का अगर राजा, साक्षरता के मामले में कौन सा बच्चों? 29वां। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले। और ये जो लास्ट वाला डाटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल के मामले में बच्चों चौथे स्थान पर है, पुरुष जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, महिला जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दशकीय वृद्धि दर के मामले में बच्चों 14वें स्थान पर है, जनसंख्या घनत्व के मामले में 9वें स्थान पर। और उसके बाद 2 बातें और रहेगी आपके पास, लिंगानुपात के मामले में 26वें स्थान पर है, और साक्षरता के मामले में बच्चों 29वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन, सुपर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए महिला साक्षरता दर के मामले में, महिला साक्षरता दर के बारे में, महिला साक्षरता, साक्षरता के मामले में पूरे भारत का, पूरे भारत का कौन सा स्थान रखता है बच्चों? यूपी। तो क्या कहोगे? 31वां। क्या कहोगे? 31वां। फिर उसके बाद देखो आपसे कहा जाए बच्चों हिंदू, यहां से एक स्लाइड, क्योंकि यो इस टाइम पे दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा पूछी गई थी बच्चों, 79.73%, 79.73%। उसके बाद बच्चों मुस्लिम, मुस्लिम को बारे में बात करो तो क्या कहोगे? 19.26%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सिख उत्तर प्रदेश में कितना रहता है कुल जनसंख्या का? तो क्या कहोगे? 0.32%। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी ईसाई, तो ईसाई कितना रहता है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 0.18%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जैन कुल जनसंख्या का कितना रहता है? 0.11%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बौद्ध, तो बौद्ध कितना रहता है? 0.10%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अन्य, तो अन्य कितना रहेगा? 0.01%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, यहां से भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो देखो अब आपका एक भी क्वेश्चन जनसंख्या जनगणना के मामले में नहीं रहा,
क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से ही पूछेगा, इन्हें बार बार रिवाइज करें और बार बार इनका रिपीटेशन करें बच्चों। तो यहां से अगर कहा जाए हिंदू, हिंदू कितने हैं कुल जनसंख्या का, तो क्या कहोगे 79.73%। उसके बाद मुस्लिम कितना है 19.26%। उसके बाद बच्चों सिख कितना परसेंट है 0.32%। उसके बाद ईसाई कितना है 0.18%। जैन कितना है बच्चों, तो क्या कहोगे 0.11%। बौद्ध कितना है 0.10%। और अन्य क्या कहोगे 0.01%। अभी तक बच्चों आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। ठीक, तो चलो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन पकड़ो तो बच्चों उसकी डिटेल तक जाओ, ये नहीं कि 2 या 4 सवाल लिखवा दिए और काम खत्म बस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, 2 क्या कहता है, देखो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर किसकी माप के लिए किया जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट आपेक्षिक घनत्व, आर्द्रता, हृदय की गति, कार्डियोग्राम। तो बच्चों अब देखो मैं सारी की सारी डिटेल आप सबको दूंगा, तो बहुत ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलो देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो बहुत ध्यान से, वायुदाब को किस में मापेंगे, वायुदाब, वायुदाब तो क्या कहोगे बैरोमीटर। ये 3 ही शुरू के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुदाब को किससे मापा जाता है बच्चों, बैरोमीटर से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों आर्द्रता, आर्द्रता को किससे मापोगे, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों घनत्व, घनत्व किससे मापोगे, हाइड्रोमीटर। ये 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कि वायुदाब किसमें मापा जाता है, बैरोमीटर में। आर्द्रता किससे मापी जाती है बच्चों, हाइग्रोमीटर में। घनत्व किससे मापा जाता है, तो क्या कहोगे हाइड्रो, ड्रो, ड्रो का मतलब देखो यहां डेंसिटी, यहाँ डी, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है डी, और यहां भी क्या आ रहा है डी। तो ये बात आप लोग याद रखो, डी डी वाला क्या करेगा, घनत्व बच्चों। उसके बाद देखो हृदय की गति, स्टेथोस्कोप, हृदय की गति, हृदय की गति क्या होगा, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बच्चों, स्टेथोस्कोप। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मैनोमीटर, मैनोमीटर, पौधे की जड़ों की माप। क्या कहोगे बच्चों, पौधे की जड़ों की माप। 1 मिनट बच्चों मैं जरा मार्कर में इंक डाल लूं जरा। पौधे की जड़ों की माप, पौधे की जड़ों की माप। पौधे की जड़ों की माप। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखो फैथोमीटर, फैथोमीटर तो क्या कहोगे, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों डाबसन, डाबसन तो क्या कहोगे, ओजोन परत, ओजोन परत की मोटाई, किसमें मापोगे, डाबसन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो फैथोमीटर किसमें, समुद्र की गहराई, डाबसन क्या, ओजोन परत की मोटाई। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अल्टीमीटर, अल्टीमीटर तो क्या कहेंगे, ऊंचाई का, ऊंचाई का मापक क्या है बच्चों, अल्टीमीटर। देखो और बातें, और बच्चे और चलो आगे थोड़ा सा और चलो बच्चों। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल बच्चों देखो यहां अगर मैं कहूं आपसे रेन गेज, रेन गेज तो क्या कहोगे, वर्षा की माप, रेन गेज क्या कहोगे, वर्षा की माप। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेन गेज,
वर्षा की माप होगी रेन गेज, वर्षा की माप। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो रिक्टर स्केल क्या कहोगे? भूकंप। और रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल तो क्या कहोगे? भूकंप। क्या कहोगे? भूकंप। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखो आपसे कहा जाए बच्चों सेक्सटेंट, बहुत अलग ही सवाल। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत एडवांस सवाल है, एसएससी का सवाल है। तो क्या कहोगे बच्चों? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सेक्सटेंट का। उसके बाद कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ ये तो इस बार यूपी पैट में भी आया था बच्चों, कैस्कोग्राफ। तो इसे थोड़ा सा यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंट लिखें, कैस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि की माप के लिए, वृद्धि की माप के लिए कैस्कोग्राफ किसके लिए बच्चों? पौधे की वृद्धि की माप के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहला देखो यहां से वायु दाब में क्या मापोगे बच्चों? बैरोमीटर। आर्द्रता किससे मापोगे? हाइग्रोमीटर। घनत्व किससे मापोगे बच्चों? हाइड्रोमीटर। हृदय की गति स्टेथोस्कोप। मैनोमीटर क्या कहोगे बच्चों? पौधे की जड़ों की माप। सेक्सटेंट क्या कहोगे बच्चों? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सेक्सटेंट का। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेदोमीटर, तो क्या कहोगे बच्चों? समुद्र की गहराई। डाब्सन क्या कहोगे? ओजोन परत की मोटाई। अल्टीमीटर क्या कहोगे? ऊंचाई। रेन गेज से क्या मापोगे बच्चों? वर्षा की माप। रिक्टर स्केल से भूकंप। और कैस्कोग्राफ से क्या कहोगे? पौधों की वृद्धि। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों देखो टैकोमीटर, टैकोमीटर एक और ले लो जरा, टैकोमीटर बच्चों वायुयान की गति। टैकोमीटर, टोकोमीटर ही है, टोकोमीटर बच्चों, टोकोमीटर। तो क्या कहोगे? वायुयान की गति। चलो बहुत बढ़िया, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही जानदार, शानदार। चलो आवाज तो सही आ रही होगी बच्चों सभी को? देखो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं, सन 2024 का बजट, मोदी सरकार का कौन सा बजट था? ठीक है, बढ़िया सवाल है। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। चलो अब मैं देखो बच्चों पूरी की पूरी बजट की हिस्ट्री में चलता हूं। देखो अगर मैं बात करूं, देखो वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सबके पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल है ध्यान देंगे जरा। अगर मैं बजट की बात करूं, तो बजट जो है शब्द कहां से लिया गया? फ्रेंच के बोगेट शब्द से। फ्रेंच के किस शब्द से लिया गया बच्चों? बोगेट शब्द से। कौन से शब्द से लिया गया? फ्रेंच के बोगेट शब्द से। देखो ठीक, पहली बात। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दियो जरा यहां से, भारत का यह पेपरलेस कौन से नंबर का बजट था बच्चों? पेपरलेस। एक मिनट बच्चों जरा मैं इस मार्कर में इंक डाल लूं बच्चों जरा। देखो बच्चों पेपरलेस कौन से नंबर का बजट था? चौथे, 4वां। मोदी सरकार का कौन सा बजट था? मोदी सरकार, मोदी सरकार का बच्चों तो क्या कहोगे? 11वां। निर्मला सीतारमण का कौन से नंबर का था? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण का बच्चों तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 6वां। ठीक, सबसे अधिक बजट किसने पेश कर रखा सबसे अधिक बार?
सबसे अधिक बार, तो क्या कहेंगे, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश कर रखा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। बजट कहां पेश की, बजट कौन तैयार करता है, बजट तैयार करता है, तो क्या कहोगे, बजट तैयार करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, बजट तैयार करता है कौन, वित्त मंत्रालय, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं बजट सबसे पहले पेश होता है, बजट सबसे पहले पेश होता है, तो क्या कहोगे, लोकसभा। कहां कहोगे बच्चों, लोकसभा। देखो यहां जो आपका संविधान है, संविधान में इसका अर्थ क्या है, संविधान में, संविधान में बजट को क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। इस वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल, वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल, वित्तीय विवरण का आर्टिकल बच्चों, तो क्या कहोगे, 112 बच्चों, क्या कहोगे, 112, ठीक। धन विधेयक, धन विधेयक 110, धन विधेयक 110 बच्चों, धन विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, तो क्या कहेंगे, 117। धन विधेयक कितना कहोगे बच्चों, 110। वित्त विधेयक क्या कहोगे, 117। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, रेल बजट आम बजट से अलग हुआ, रेल बजट आम बजट से अलग हुआ, हुआ तो कब हुआ था, 1924। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, कब अलग हुआ था बच्चों, 1924, ठीक। चलो उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, यहां अलग कब हुआ था, 1924। और बच्चों रेल बजट प्लस आम बजट एक साथ हुआ, रेल बजट प्लस के आम बजट कब एक साथ हुआ था बच्चों, 2017। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल बजट आम बजट से कब अलग हो गया था, 1924। और उसके बाद रेल बजट को आम बजट में कब मिला था बच्चों, सन 2017 में। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। तो यह है मोदी सरकार का बच्चों कौन से नंबर का बजट था, तो क्या कहोगे, 11वें नंबर का। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, 11वां। कुछ बातें और बताऊं मैं आपको, ठीक। रेल बजट और आम बजट अलग हो गए। आम बजट कब अलग हुए थे बच्चों, 1924। रेल बजट प्लस आम बजट एक साथ मिला, बजट एक साथ मिला तो कब मिला बच्चों, सन 2017 में। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, देखो 3 प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया, 3 प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री बच्चों जिन्होंने, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, पद पर रहते हुए बजट पेश किया, बजट पेश किया, तो वे कौन थे कैंडिडेट बच्चों, तो यहां याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहला कैंडिडेट थे बच्चों क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
ठीक, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहली महिला जिसने बजट पेश किया, कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब? 1970। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गणतंत्र, भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट तो क्या कहोगे? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, ठीक है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था बच्चों? जेम्स विल्सन साहब ने। और जेम्स विल्सन जो था, इन्होंने कब बजट पेश किया था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1860। 1860। फिर उसके बाद गणतंत्र भारत का, फिर स्वतंत्र भारत का बच्चों, स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था बच्चों? आर के षणमुखम शेट्टी ने। और आर के षणमुखम शेट्टी साहब ने बजट कब पेश किया था बच्चों? 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 किसने पेश किया था बच्चों? इसे सही करना आप लोग, आर के षणमुखम शेट्टी। कदी रल जाओ। ठीक, उसके बाद बच्चों गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का, तो गणतंत्र भारत का किसने पेश किया था बच्चों? जॉन मैथाई ने। और जॉन मैथाई साहब ने कब बजट पेश किया था? कब बजट पेश किया था बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? ध्यान से बिल्कुल। ठीक, गणतंत्र भारत का क्या याद रखोगे? जॉन मैथाई। तो कब पेश किया था? 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी 1950। सबसे अधिक बार किसने पेश किया? सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार बच्चों। तो सर्वाधिक बार किसने पेश कर रखा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं आउटकम बजट का संबंध किससे है? महिलाओं से। ठीक है बच्चों, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया स्लाइड तैयार हुई है आप सबके लिए। अब बजट में आपसे कोई भी क्वेश्चन बच्चों नहीं चूकेगा, तो यहां से आप बिल्कुल इसे अच्छे से लर्न करें, अच्छे से बच्चों इसे कॉपी में लिखें। चलो, बहुत बढ़िया। तो मोदी सरकार का यह कौन से नंबर का बजट था बच्चों? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 11वें नंबर का। चलो, अगला जो सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? चलो देखो यहां ध्यान से बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिटन,
ठीक, पहले यहां तक एक बार समझो बच्चों। देखो वारेन हेस्टिंग्स, ये क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर बच्चों। देखो इसके काल में क्या क्या हुआ था, तो याद रखेंगे हम लोग। क्या पहला समाचार पत्र छपा? नाम क्या था? नाम क्या था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसे क्या कहोगे बच्चों? देखो इसने क्या काम करा? सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक, ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, का माध्यम बनाया, भारत का शांति पुरुष की संज्ञा इसे ही दी गई थी बच्चों। भारत का शांति पुरुष। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बच्चों। देखो यहां लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? पहला वायसराय। पहला वायसराय कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग से जो जो आप लोग सबको याद रखना है बच्चों, सबसे पहले तो इनका काल 1856 से लेकर के 1858। ठीक, यहां देखो मैं तीन बातें लिखूंगा बच्चों। पहला काम देखो, पहला क्या कहोगे? 1857 में बच्चों क्रांति हुई, पहली क्रांति, पहली क्रांति हुई। उसके बाद नंबर दो पर 1828 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई बच्चों? 1858 में। फिर उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिविल दंड संहिता, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता तीसरे नंबर पे बच्चों 1859 में। ठीक, क्या लागू हुई थी? सिविल दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। यहां लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कहूं बच्चों, स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर। स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लिनलिथगो, देखो लॉर्ड लिनलिथगो, इसके काल में क्या हुआ था बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इन्हें तो जितनी बार लिखा उतना ही कम है। भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में क्या हुआ था बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और लॉर्ड लिटिन के काल में क्या हुआ था बच्चों? प्रेस पर, लॉर्ड लिटिन। इतना ही लिखो बच्चों क्योंकि अब जगह नहीं रही इसमें। तो यहां जो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो क्या कहोगे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनकर तैयार हुई है। देखो यहां कुछ बातें अगर मैं लिखूं आप सबसे। पहली रेल चली, पहली रेल। संचार सेवा, संचार सेवा तो क्या कहोगे? डलहौजी। क्या कहोगे बच्चों? डलहौजी। उसके बाद देखो यहां ध्यान दो जरा, प्रेस पर प्रतिबंध, तो क्या कहोगे? वेलेजली। वेलेजली। प्रेस से प्रतिबंध हटाया। बस इतना ही मैथ को अपने बच्चों। चलो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भारत का पहला वायसराय कौन था बच्चों? तो क्या कहोगे? लॉर्ड कैनिंग।
अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शक संवत कब आरंभ हुआ? शक संवत कब आरंभ हुआ था बच्चों? देखो यहां मैं बताऊंगा आप लोगों को शक संवत के बारे में। देखो ध्यान से बिल्कुल, कहां क्या क्या चीज रहेगी बच्चों। ठीक, 58 ईसा पूर्व, यहां लिख लो बच्चों साइड में, 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, और चौथा क्या कहोगे बच्चों, 483 ईसा पूर्व। अब देखो मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं आप सबको बच्चों बताऊंगा। कौन कौन सी? सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों आप सबसे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चों? गौतम बुद्ध का जन्म, तो क्या कहोगे, 563 ईसा पूर्व। ठीक, मृत्यु कब हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों, 483 ईसा पूर्व, पहली बात। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि शिमला समझौता कब हुआ, पहली बात तो गौतम बुद्ध का जन्म हो गया बच्चों, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म बच्चों, महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म। तो क्या याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व। ठीक है, मृत्यु 463 ईसा पूर्व। 463 ईसा पूर्व। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता, शिमला समझौता बच्चों, तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था बच्चों? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों? 1972 में। देखो यहां ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। जो पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी, ये भी लिखो जरा, तोसली। कलिंग की राजधानी, तो क्या कहोगे, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी बच्चों? तोसली। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त करी थी बच्चों? तो क्या कहोगे, 261 ईसा पूर्व। उसके बाद विक्रम संवत, विक्रम संवत बच्चों, विक्रम संवत, विक्रम संवत कब चला था बच्चों? 58 ईसा पूर्व। ठीक, शक संवत, शक संवत कब चला था? 78 ईसा पूर्व। और समय किसका था बच्चों? कनिष्क का, ये भी याद रखोगे। ठीक है, तो शक संवत कब चला था बच्चों? 78 ईसा पूर्व। उसके बाद अगर आपसे कहा बच्चों हिजरी संवत, हिजरी संवत, ये तीनों संवत इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत, हिजरी संवत कब चला था? 622 ईसा पूर्व। ठीक है, ये तीनों संवत बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखो यहाँ, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, किसके काल में चला था बच्चों? कनिष्क के काल में। उसके बाद हिजरी संवत कब चला था? 622 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद कुछ और बातें मैं बताऊंगा आप सबको। आगे मेरी वीडियो में अपनी आवाज देने वाले कैंडिडेट आगे, पता नहीं ना कहां से आवाज आ जा, जब भी वीडियो बनाऊंगा जब ही आना शुरू हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इनसे क्या घबराना, जब इतने शोर में हम लोग पढ़ना जानते हैं। तो यहाँ क्या कहा था, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो क्या कहोगे, 78 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद तैराइन का प्रथम युद्ध, तैराइन का प्रथम युद्ध, बेचारे ये भी यूं कहे कि हमें भी तो पढ़ा दो गुरुजी, तैराइन का प्रथम युद्ध, तो क्या कहोगे, 1191 ईस्वी, 1191 ईस्वी। तैराइन का द्वितीय युद्ध, तैराइन का द्वितीय युद्ध
कल मैं लिखवाऊंगा बच्चों कौन सा किस किस के बीच हुआ था तैराइन का द्वितीय युद्ध। तो क्या कहोगे 1192 ईस्वी, 1192 बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध तो कब हुआ था 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बच्चों 1556। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था बच्चों 1761। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी, अकबर और हेमू के बीच हल्दी घाटी का युद्ध तो कब हुआ था 1576। कब हुआ था बच्चों 1576, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्लासी का युद्ध, 1757। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो क्या कहोगे सन 1764, सन 1764, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो क्या कहोगे बच्चों 1932। फिर उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में कुछ और बातें, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो एक लिख लो जरा, दीन इलाही, दीन इलाही तो क्या कहोगे, दीन इलाही क्या कहोगे बच्चों 1582, दीन इलाही 1582, ठीक है। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा तो क्या कहोगे 1498 ईस्वी। इतनी बातें आप लोग इस स्लाइड से याद रखेंगे तो शक संवत का आरंभ कब हुआ था बच्चों 78 ईसा पूर्व। चलो बहुत बढ़िया, सारी की सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें उसके बाद आगे चलेंगे। चलो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, महाभाष्य किसकी रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है। चलो यहां देखो, अगर मैं कहूं आप लोगों से कल्हण, पंतजलि, चाणक्य, चाणक्य और नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ठीक। बताओ जरा कल्हण की पुस्तक का नाम बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दें। पंतजलि की महाभाष्य, पंतजलि की पुस्तक क्या हो जाएगी बच्चों महाभाष्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है तो क्या कहोगे अर्थशास्त्र। क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र। कौन सी है अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चंद्रबरदाई की तो क्या कहोगे पृथ्वीराज रासो। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की तो क्या कहोगे पंचतंत्र। क्या कहोगे बच्चों पंचतंत्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आईन अकबरी, आईन अकबरी अबुल फजल, अबुल फजल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ठीक प्रेम वाटिका,
तो क्या याद रखोगे? रस खान। ठीक है, आंसू तो क्या याद रखोगे? जयशंकर प्रसाद। गोल, गोल तो गोल किसकी है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? मेजर ध्यानचंद। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो बताओ जरा किसकी है? महात्मा गांधी। भारत का बंटवारा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीत गोविंद बच्चों, गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद। जयदेव। प्लूटो, प्लूटो तो क्या कहोगे? रिपब्लिक। क्या याद रखोगे बच्चों? रिपब्लिक। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चांद कटोरों, मेरे लड्डू पेड़ों। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभाष्य किसकी रचना है? तो क्या कहेंगे? पंतजलि की। किसकी रचना है बच्चों? पंतजलि की। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। देखो 7 सवाल क्या है आप सबके लिए? 7 सवाल, भारत ने ऑपरेशन गंगा किस देश में चलाया था? भारत ने सन 2023 में ऑपरेशन गंगा किस देश में चलाया? भारत ने सन 2023 में ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किस देश में चलाया? चलाया। ऑप्शन फर्स्ट है आपका यूक्रेन, सेकंड बच्चों आपका अफगानिस्तान, यूक्रेन हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो यहां म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, इजराइल हो गया, इजराइल हो गया। उसके बाद बच्चों दक्षिणी सूडान हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, तुर्की हो गया बच्चों, तुर्की, तुर्की। चलो यहां देखो, सबसे पहली बात तो यूक्रेन की राजधानी क्या है बच्चों? कीव। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिता। इजराइल की राजधानी क्या है बच्चों? यरूशलेम। दक्षिणी सूडान के आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तुर्की की राजधानी बच्चों अंकारा। अंकारा। तो यूक्रेन में हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था बच्चों? तो क्या कहोगे? गंगा। ठीक है, म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया? बताओ बताओ बच्चों जरा। म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? करुणा, ऑपरेशन करुणा बच्चों। यूक्रेन में कौन सा? गंगा। म्यांमार में कौन सा? करुणा। इजराइल में क्या कहोगे बच्चों? अजय। इजराइल में क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजय। इजराइल में क्या कहोगे? अजय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों तुर्की में, दक्षिणी सूडान में, तो दक्षिणी सूडान में कौन सा ऑपरेशन चला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सूडान में। तो क्या याद रखोगे? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ठीक है,
और यहाँ तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? तुर्की में। तो तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया हम लोगों ने? तुर्की में। तो तुर्की में याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। और अफगानिस्तान में बच्चों, अफगानिस्तान में 6 के 6 ऑपरेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में बच्चों तो क्या कहोगे? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति बच्चों। ठीक, देखो यहां क्या कहेंगे आप लोग, यहां देखो यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? गंगा। उसके बाद म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? ऑपरेशन करुणा। इजराइल में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय। दक्षिणी सूडान में कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो क्या कहोगे? ऑपरेशन दोस्त। और उसके बाद अफगानिस्तान में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो बच्चों क्या कहोगे? ऑपरेशन देवी शक्ति। देखो बच्चों ये थे आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये सवाल और कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।